नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर नाइट्स में। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची कहानी जो बिहार के एक छोटे से गांव से है। ये कहानी है काला जादू, एक परिवार की बर्बादी और उनके जीवन के संघर्ष की। तो अपना फ़ोन या लैपटॉप पकड़ो, लाइट्स डिम करो और चलो शुरू करते हैं इस सफ़र को। ये कहानी है बिहार के मधुबनी ज़िले के एक छोटे से गांव रामपुर की। यहाँ रहते थे श्यामलाल, एक किसान। उनका परिवार था, उनकी पत्नी सुमन, 2 बेटे अनिल और सुनील और एक बेटी गीता। श्यामलाल अपनी खेती बाड़ी से परिवार का पेट भरते थे। हर शाम उनका आंगन हंसी ठहाकों से गूंजता था। गांव वाले उनके परिवार की खुशी की मिसाल देते थे, लेकिन ये खुशहाल जिंदगी जल्द ही बदलने वाली थी। एक सर्दियों की सुबह सुमन को घर के बाहर दरवाजे पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ मिला। धागे के साथ कुछ छोटी छोटी हड्डियां और काला पाउडर बिखरा था। सुमन ने इसे बच्चों का मजाक समझा, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये काला जादू का निशान है। श्यामलाल ने इस बात को मजाक में टाल दिया। अगले कुछ दिनों में श्यामलाल के परिवार पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को घर में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। सुमन को लगता कि कोई उसे अंधेरे में देख रहा है। सुनील रात को डर से चीख कर उठने लगा। उसने बताया कि उसे सपने में एक काला साया दिखता है जो उसे गला दबाने की कोशिश करता है। श्यामलाल ने सोचा, शायद ये तनाव की वजह है। उनकी खेती पर मार पड़ी। खेत बंजर हो गए, फसलें सूखने लगीं। फिर एक रात अनिल, उनका बड़ा बेटा जो 22 साल का था, अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार चढ़ा और वो बड़बड़ाने लगा। श्यामलाल और सुमन उसे गांव के वैद्य से लेकर जिला अस्पताल तक ले गए, लेकिन 1 हफ्ते बाद अनिल की मौत हो गई। गीता, उनकी 16 साल की बेटी, एक रात अचानक छत पर गई। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गीता जैसे किसी के वश में थी। वो बड़बड़ा रही थी, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गीता छत से नीचे गिर गई। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। श्यामलाल का घर अब सन्नाटे में डूब गया। सुमन हर रात अनिल और गीता को याद करती। सुनील डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। एक रात सुनील ने बताया कि उसने अनिल और गीता को सपने में देखा। वो खून से लथपथ थे और कह रहे थे, सुनील भाग जाओ, वो हमें मार चुका है, अब तुम्हारी बारी है। सुमन ने ये बात श्यामलाल को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें पास के एक मशहूर बाबा रामदास के बारे में बताया। बाबा रामदास को काला जादू और तंत्र मंत्र का महारथी माना जाता था। श्यामलाल, सुमन और सुनील बिना देर किए बाबा के आश्रम पहुंचे। आश्रम एक घने जंगल के बीच था। बाबा ने श्यामलाल की बात सुनी, अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार पर बहुत शक्तिशाली काला जादू किया गया है। ये कोई साधारण तंत्र नहीं, बल्कि किसी ने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश रची है। बाबा ने बताया कि इस काले जादू की वजह से ही अनिल और गीता की मौत हुई। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इसे जल्दी नहीं हटाया गया तो तुम तीनों की जान को भी खतरा है। बाबा ने एक खास पूजा का आयोजन करने को कहा, जिसके लिए उन्हें 3 रातों तक आश्रम में रहना था। श्यामलाल और उनका परिवार तैयार हो गए। पहली रात की पूजा शुरू हुई। बाबा ने हवन किया और मंत्र पढ़े। आश्रम में एक ठंडी हवा चली और सुमन को एक चीख सुनाई दी। सुनील ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने कहा, ये अनिल और गीता की आत्माएं हैं, वो हमें सच बताने आई हैं। दूसरी रात पूजा और तीव्र हो गई। बाबा ने एक तांत्रिक यंत्र बनाया और उसे हवन की आग में डाला। आश्रम के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। सुमन ने पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे परिवार को नष्ट कर रही है। वो अब कमजोर पड़ रही है। तीसरी रात सबसे भयानक थी। पूजा के दौरान हवन की आग तेजी से भड़क उठी और उसमें से एक काला साया निकला। साया चीख रहा था, मुझे छोड़ दो। बाबा ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और आखिरकार वो साया गायब हो गया। बाबा ने कहा, काला जादू टूट गया है, लेकिन जिसने ये किया वो तुम्हारा करीबी है। बाबा ने बताया कि ये काला जादू श्यामलाल के चचेरे भाई रमेश ने करवाया था। रमेश को श्यामलाल की जमीन और संपत्ति पर लालच था।
उसने एक तांत्रिक की मदद से ये जादू करवाया। अनिल और गीता की आत्माओं ने बाबा को बताया कि वो अब शांति में हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। पूजा के बाद श्यामलाल, सुमन और सुनील अपने गांव लौटे। उनके घर का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। सुनील को अब वो सपने नहीं आते थे, लेकिन अनिल और गीता की यादें उनके दिल से नहीं गईं। सुमन रात को उनकी तस्वीरों के सामने दिया जलाती है। गांव वालों ने सुना कि रमेश को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है और कहता है कि उसे हर रात अनिल और गीता के भूत दिखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जलन इंसान को नीचे गिरा सकती है। श्यामलाल का परिवार आज भी उस काले जादू के साए से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। वो हर दिन अनिल और गीता को याद करते हैं। गांव वालों का कहना है कि रामपुर के उस घर में आज भी रात को कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। शायद वो अनिल और गीता हैं जो अपने परिवार की रक्षा के लिए वहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी बिहार के रामपुर गांव की वो सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें। नमस्ते।